हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट टाइम जीएस। फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल में आज देख चुके हैं आप कि आज का हमारा ये वीडियो मुगल वंश के दूसरे शासक नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं पर है। इसके बारे में एक लेनपुल इतिहासकार हैं, वो लिखता है कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और अंत में लुढ़क करके ही इसकी मृत्यु हो गई। तो ये एक ऐसा शासक था जो पूरे जीवन इधर उधर लुढ़कता रहा और लास्ट में इसकी सीढ़ियों से लुढ़क करके मृत्यु हो गई। तो आज इसके बारे में जानेंगे हम और इसके जन्म से लगा करके और इसकी मृत्यु तक का पूरा इतिहास इसका आज हम मुगल वंश में पढ़ेंगे। हुमायूं एक मुगल शासक था और ये जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर थे ये उसका पुत्र था और इसका पूरा नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था और इसकी मृत्यु 27 जनवरी 1556 ईस्वी को हुई थी। ये जो हुमायूं था ये बाबर और माहम बेगम से उत्पन्न हुआ था। यद्यपि इसके पास साम्राज्य बहुत साल तक नहीं रहा, लेकिन ये मुगल साम्राज्य की नींव में इसका बड़ा अहम योगदान है। इसके टाइम काल में एक बार तो मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से खत्म हो गया था, लेकिन दोबारा इसने पुनः उसको भारत में स्थापित किया था। हुमायूं जब 12 वर्ष का था तो उसे बदख्शां का सूबेदार नियुक्त किया गया और बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई और उसके बाद में ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। बाबर ने मरने से पहले हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन ये जो हुमायूं था ये अपने भाइयों के प्रति उदारवादी था, तो इसने अपने भाइयों को भी जो है, सौतेले भाइयों को भी जो है साम्राज्य जो है बांट के दिया। कामरान मिर्जा जो थे उसको इसने काबुल और लाहौर का शासन दिया, अस्करी को इसने संभल का दिया और जो हिंदाल थे उसको मेवाड़ का शासन दिया और इसके एक चचेरे भाई थे सुलेमान मिर्जा, उनको इसने बदख्शां का सूबेदार नियुक्त किया। तो कुल मिलाकर इसने शासन सारे अपने चारों भाइयों में बराबर बांट दिया। इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा की रचना की थी। बाबर ने मरने से पहले अपने राज्य को इस प्रकार बांटा था कि ताकि भाइयों में आपस में लड़ाई ना हो, लेकिन जो कामरान थे और ये बाकी भाई थे उनकी हुमायूं से कभी बनी नहीं और ये हुमायूं के कड़े प्रतिद्वंदी थे। हुमायूं का जो शासन था वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों में 1530 से 1540 ईस्वी तक रहा और उसके बाद में बीच में 15 साल तक मुगल वंश खत्म रहा और 1555 से 1556 ईस्वी तक फिर मुगल वंश दोबारा आ गया। जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो इसको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि हुमायूं के भाई, कमजोर सैन्य व्यवस्था, अफगान समस्या, तैमूर वंशीय सरदारों की नाराजगी और हुमायूं और मुगलों की विलासिता। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जो हुमायूं को अपने जीवन भर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हुमायूं के भाई जो थे, हुमायूं उनके प्रति उदारवादी था। इसने साम्राज्य का विभाजन किया। इसने कामरान को जो है काबुल, कांधार और पंजाब दे दिया, हिंदाल को मेवात का एरिया दे दिया, अस्करी को संभल का क्षेत्र दे दिया और यहाँ तक कि अपने चचेरे भाई को भी इसने नहीं छोड़ा, इसने उसको भी जो है बदख्शां वाला हिस्सा इसने दे दिया, जहाँ का सबसे पहले इसको सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो कुल मिलाकर हुमायूं ने अपना जो साम्राज्य था अपने सारे भाइयों में बराबर बांट दिया था। दूसरी जो इसकी दिक्कत थी सबसे बड़ी, वो थी कमजोर सैन्य व्यवस्था। क्योंकि राजकोष पूरी तरीके से खाली हो चुका था, इसलिए हुमायूं के पास बहुत बड़ी सेना रखने में असमर्थता थी, वो असमर्थ था रखने में। हुमायूं में बाबर जैसे सैनिक गुण नहीं थे, इसीलिए वो शेरशाह की चालों को नहीं समझ पाया। शेरशाह कौन है थोड़ा सा हम इस वीडियो में जानेंगे और बाकी मैं शेरशाह पर स्पेशली वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। तो शेरशाह की चालों को ये समझ नहीं पाए। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी वो अफगान समस्या थी। महमूद लोदी जो था वो अभी भी अपने आप को दिल्ली का वास्तविक उत्तराधिकारी मानता था और अफगानों में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो शेर खां ही था। शेर खां जो कि बाद में हुमायूं के लिए काफ़ी खतरनाक बना, जिसको हम लोग शेरशाह के नाम से जानते हैं, तो जिसकी चालों को ये नहीं समझ पाया था। और तैमूर वंशीय सरदारों की नाराजगी, ये भी एक बहुत बड़ा हुमायूं की दिक्कत रही जो है। हुमायूं के जो बहनोई थे मोहम्मद जमान मिर्जा और चचेरा भाई मोहम्मद सुल्तान मिर्जा और इसके जो उत्तराधिकारी थे वो स्वयं को सत्ता का अधिकारी मानते थे और इन्हें अपने वंश पर बड़ा गर्व था। इनके पास बड़ी बड़ी जागीरें थीं और ये हमेशा हुमायूं के लिए संकट खड़ा करते थे। हुमायूं और मुगलों की अगर विलासिता की बात करें तो उस काल में लगभग सभी मुगल जो थे वो विलासी थे, मदिरा लोभी थे
और बाबर जो था वो स्वयं सूरा प्रेमी था, वो मदिरा का बड़ा शौकीन था। लेकिन जब वो एक युद्ध हार गया तो उसने मदिरा ना पीने की कसम खाई। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो महाराणा सांगा के साथ युद्ध हुआ था तो उसने उस समय सभी सैनिकों को शराब न पीने पर प्रतिबंध लगा दिया था, कोई सैनिक शराब नहीं पिएगा। तो बाबर ने कसम खाई है ना कि वो मदिरा नहीं पिएगा। लेकिन जो हुमायूं था ये मुगल सरदारों के साथ मदिरा पीता था और नृत्य देखता था, इसमें अपना समय नष्ट करता था और इस चीज का शत्रु लाभ उठाते थे और लाभ उठा करके वो मोर्चाबंदी करके इस पर हमला कर देते थे, जो कि आगे इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हुमायूं का रहा कुछ प्रारंभिक जीवन, जो कि गद्दी पे बैठा उसको समस्याएं हुई। अब हम बात कर लेते हैं कि हुमायूं द्वारा किए गए युद्ध। तो सबसे पहला युद्ध उसका हुआ था 1531 में, जिसको कि कहा जाता है कालिंजर का आक्रमण। कालिंजर का आक्रमण हुमायूं द्वारा चलाया गया पहला सैन्य अभियान था ये, और उस समय जो है कालिंजर का जो शासक था वो प्रताप रुद्रदेव था। एक माह तक हुमायूं किले को जीत ना सका तो उसने प्रताप रुद्रदेव के साथ संधि कर ली, और संधि करने के बाद इसको जो है ये खबर मिली कि जो अफगान सरदार महमूद लोदी हैं वो बिहार की तरफ से जौनपुर की तरफ जा रहे हैं। जौनपुर लखनऊ के आगे का शहर, वो जौनपुर की तरफ जा रहे हैं। तो इसने क्या किया, इसने कलिंजर के राजा से जो है ढेर सारा धन लिया और धन लेकर के और वापस जाने का फैसला किया। तो यहाँ पर एक हुमायूं ने गलती की कि उसने जौनपुर का किला वो कलिंजर का किला जो था वो जीता नहीं। उसने क्या किया, उसने इनसे संधि कर ली और कुछ पैसे लिए और यहाँ से वो वापस चल पड़ा जौनपुर की तरफ, क्योंकि वहां पर महमूद लोदी जो है वो बिहार से जौनपुर की तरफ जा रहा था। अगला युद्ध लड़ा गया दोहरिया का युद्ध। ये 1532 ईस्वी में लड़ा गया था। दोहरिया यूपी में ही पड़ता है। ये यहां पर युद्ध जो है लड़ा गया था। तो दोहरिया का युद्ध जो हुआ था ये हुमायूं और महमूद लोदी सेना के बीच में हुआ, और इस युद्ध में महमूद लोदी की पराजय हुई, क्योंकि जब इसको पता चला कि ये जौनपुर की तरफ जा रहा है बिहार से, तो बीच में यूपी पड़ेगा, तो यूपी में ही जो है इसका ये युद्ध हुआ था दोहरिया का युद्ध 1532 में। यूपी का ये एरिया है। और इस युद्ध में शेर खां जो था वो महमूद लोदी का साथ दे रहा था, उसकी सहायता कर रहा था। अभी आगे हम शेर खां के बारे में जानेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आप जान लीजिए कि जो दोहरिया का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में शेर खां जो था वो महमूद लोदी का साथ दे रहा था। फिर इसने क्या किया, जो चुनारगढ़ का किला था उसका पहला घेरा इसने 1532 ईस्वी में किया हुमायूं ने। और जब हुमायूं चुनारगढ़ पहुंचा तो तब तक शेर खां भी वहां पहुंच चुका था, क्योंकि ये जो चुनारगढ़ का किला था वो शेर खां के पास था। तो हुमायूं ने इसकी घेराबंदी की और 4 माह तक इस किले की घेराबंदी कर रखी और हुमायूं इसे जीत ना सका। बाद में शेर खां जो था वो लड़ने की स्थिति में नहीं रहा, तो उसने क्या किया, उसने हुमायूं के साथ संधि कर ली। यहां पर हुमायूं ने दूसरी गलती की। उसने क्या किया, इस किले को जीता नहीं बल्कि जो है हुमायूं शेर खां के साथ में संधि कर ली, जो कि उसके जीवन की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती रही। यह गलती हुमायूं ने की तो उसने क्या किया कि संधि कर ली और 10 लाख रुपए की मुद्रा इससे ले ली बदले में शेर खां से। और शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेज दिया। और जब वापस आया हुमायूं यहाँ से इस युद्ध से, चुनारगढ़ के किले को, युद्ध तो नहीं कहेंगे, संधि के बाद में जब वापस आया तो उसने क्या किया, दीन पनाह का निर्माण करवाया। दीन पनाह ये वही इमारत है जो कि पुस्तकालय था और जहां से हुमायूं की गिर करके मृत्यु हुई थी। इसने इसी चुनारगढ़ के जो किले की संधि हुई थी प्रथम घेरा 1532 में, इसके बाद ने इसका निर्माण करवाया था, दीन पनाह का निर्माण करवाया और ये भोग विलास में फिर से व्यस्त हो गया अपना। अगला हुमायूं के द्वारा किया गया युद्ध था मालवा एवं गुजरात का अभियान। यह अभियान जो है मालवा का शासक जिस समय बहादुर शाह था, यह अभियान उस समय चलाया गया था। और ये जो है एक इसके पीछे की एक कहानी है छोटी सी, मैं आपको बता देता हूं कि जिस समय इसने ये आक्रमण करने के लिए उस तरफ अभियान चलाया तो उसमें जो बहादुर शाह था ये चित्तौड़ में युद्ध लड़ने के लिए गया था। वहां की शासिका कर्णवती ने क्या किया कि चित्तौड़गढ़ की जो शासिका कर्णवती थी उसने हुमायूं को एक पत्र भेजा और सहायता मांगी, और हुमायूं को राखी भी भेजी थी। रक्षाबंधन वाली राखी वाली आपने कहानी पढ़ी होगी। तो इसने राखी भेजी, हुमायूं से कहा कि हमारी मदद कीजिए। लेकिन उसी दौरान जो बहादुर शाह था इसने भी हुमायूं को एक पत्र लिखा और कहा कि हम गैर मुस्लिमों के लिए जिहाद कर रहे हैं। जिहाद शब्द का इसने उपयोग किया और हुमायूं से
इनका साथ देने से मना कर दिया। तो हुमायूं जो है उसने इसका साथ नहीं दिया। और हुमायूं के आक्रमण, जब आगे की बात करते हैं, तो जब हुमायूं ये वहां से जब वापस आया तो ये हुमायूं के आक्रमण से भयभीत होकर के भाग गया और हुमायूं ने आसानी से मालवा और गुजरात पर अधिकार कर लिया। ये 1535 से 1536 की बात है। हुमायूं ने यहां का सूबेदार अपने एक भाई था इसका अस्करी, उसको नियुक्त कर दिया। लेकिन जो अस्करी था ये कानून व्यवस्था में इतना पारंगत नहीं था और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ये असफल रहा और बहादुर शाह जहां छिपा था वो वहां से वापस निकल आया। 1 साल के अंदर ही वो वहां से वापस आ गया और वापस आकर के उसने वहां की जनता के सहयोग से वापस मालवा और गुजरात को स्वतंत्र कर लिया और वापस अपना अधिकार स्थापित कर दिया। तो कुल मिला के ये एक क्षेत्र इसने जीता भी था तो ये भी इसके हाथ से निकल गया। उसके बाद में क्या किया इसने कि इसने चुनारगढ़ के, है ना, जो चुनारगढ़ का जो द्वितीय अभियान था ये 1537 ईस्वी में हुआ था। शेर खान ने 1537 में बंगाल पर आक्रमण किया और इस अवसर पर बंगाल का जो शासक था गयासुद्दीन महमूद शाह, उसने हुमायूं से सहायता मांगी कि भाई हमारी सहायता कीजिए, लेकिन हुमायूं ने इसकी सहायता नहीं की। ये शेर खां वही था जिससे संधि करके जो है हुमायूं वापस आ गए थे और उन्होंने अपना जो शेर खां था उसने अपना पुत्र कुतुब खां हुमायूं की सेवा में भेज दिया था। इसी शेर खां ने जब बंगाल पर आक्रमण किया तो बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह ने हुमायूं से सहायता मांगी, लेकिन हुमायूं ने उसकी सहायता नहीं की और हुमायूं ने शेर खां के चुनारगढ़ किले पर 6 माह तक घेराबंदी कर रखी और उसको जीत लिया। जब उसको जीत लिया शेर खां के किले को, फिर ये चुनार से आगे बढ़ गए बंगाल की तरफ। हुमायूं बंगाल की तरफ आगे बढ़ गए और वहां पर भी इन्होंने बंगाल को भी जीत लिया। बंगाल को जब इन्होंने जीत लिया तो इनको पता चला कि इनके जो भाई हिंदाल हैं उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया है। तो ये वापस वहां से आने लगे और जब ये वापस आने लगे, जिसको कि इन्होंने मेवाड़ दिया हुआ था, उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। जब ये वापस आ रहे थे तो यहां पर क्या था कि जो शेर खां था वो गंगा और करमशां नदी के किनारे जो है हुमायूं के आने का इंतजार कर रहा था। तो वो इंतजार इसलिए करता था क्योंकि जाते समय उसने इनको हरा दिया था, तो इसलिए वो इसका इंतजार कर रहा था। कहा जाता है कि कई माह तक दोनों सेनाएं आमने सामने रहीं लेकिन युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो शेर खां था वो होशियार था। उसने क्या किया कि देखिए ये जो गंगा और करमशां नदी का क्षेत्र जो बिहार वाला है वहां पर अक्सर बाढ़ आ जाती है, नदियां उफान पर होती हैं। तो वो मौसम का इंतजार कर रहा था कि जब बारिश हो, वर्षा का मौसम हो और नदियां उफान पर हो। वो दिन भी आ गया, कस के जो है बारिश हो गई, रात का मौसम था, तो उसने रात को क्या किया कि आक्रमण कर दिया और हुमायूं जो था इसमें युद्ध को हार गया। इस युद्ध में जो है हुमायूं और उसके कई सैनिक गंगा और करमशां नदी में डूब करके मर गए, बल्कि खुद हुमायूं भी घोड़ा सहित उस नदी में कूद गया। जब वो कूद गया तो एक निजाम नामक भिश्ती था, एक नाविक था, उसने हुमायूं को बचाया। कहा जाता है कि अगर वो भिश्ती, निजाम नामक जो भिश्ती था, अगर वो हुमायूं को ना बचाता तो हुमायूं 1539 में ही मर गया था। ये युद्ध जब जीत गया शेर खां तो उसने शेरशाह की उपाधि धारण कर ली। इसका जो शेरशाह का पीरियड था वो हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम हुमायूं पर ही फोकस करेंगे, तो यहाँ पर जो है हुमायूं हार गया और हुमायूं को उसने बचा लिया। निजाम खान नामक भिश्ती ने उसने बचाने के बाद ने क्या किया कि हुमायूं को छोड़ दिया कि जाओ भाई तुम दिल्ली को, अपना दिल्ली का क्षेत्र जो है बचाओ। इसके बाद में जो अगला युद्ध हुआ वो हुआ कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। ये 1540 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। अगला युद्ध जो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध ही 1540 में हुआ। यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ और यह युद्ध भी हुमायूं हार गया, क्योंकि हुमायूं पहले से ही जो है अपनी सारी शक्तियां गंवा चुका था चौसा के युद्ध में। और जब ये युद्ध हुमायूं हारा तो इस युद्ध को हारने के बाद में शेरशाह जो था उसने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यूं कहें तो उसने पूरी तरीके से इस क्षेत्र में, दिल्ली वाले क्षेत्र में मुगलों का सफाया कर दिया हुमायूं का। बाकी भाई तो इसके थे लेकिन वो उनका इतना ज्यादा दबदबा नहीं था जितना हुमायूं का थोड़ा बहुत था। तो उसने हुमायूं को यहां से भगा दिया। अब खुले आसमान के नीचे शेरशाह सूरी पूरा दिल्ली का शासन संभालने लगे।
फिर हुमायूं का निर्वासन काल हुआ। तो हुमायूं का जब निर्वासन काल हुआ तो ये 1540 से 1555 तक का रहा है। ये 15 साल तक जो है हुमायूं इधर उधर भटकते रहे। हुमायूं ने 3 वर्ष तक राजस्थान में और सिंध में इधर उधर जो है अपना जीवन व्यतीत किया। और इसी बीच में 1541 में इनका हमीदा बानो के साथ में विवाह हो गया था, जो कि सिया मौलवी अली अकबर जामी की पुत्री थी। जो ये हमीदा बानो थी ये सिया थी, ये मौलवी अली अकबर जामी की पुत्री थी। मैंने यहाँ पे सिया शब्द आपको क्यों फोकस करने को कहा, अभी मैं आगे बताऊंगा। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में राणा वीरशाला के महल में हमीदा बानो ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो कि अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसको कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और 1543 ईस्वी में फिर हुमायूं यहां से ईरान चला गया। और जब ईरान चला गया तो इसने अपने कई भाइयों से कहा कि वो इसकी सहायता करें वापस दिल्ली को हथियाने में, वापस दिल्ली को जीतने में, लेकिन उन्होंने इसकी सहायता बिल्कुल नहीं की। इसको यहां एक शासक मिला, ईरान का एक शासक था तहमास्प। तहमास्प एक शासक मिला तो तहमास्प ने इसके आगे एक ऑफर रखा। उसने कहा कि ठीक है, हम आपकी सहायता कर देंगे, लेकिन आपको सिया धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। अब सिया शब्द यहां पे आ गया ना, कि सिया धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। तो हुमायूं ने सिया धर्म स्वीकार करने के लिए हाँ कर दी। और फिर तहमास्प की सहायता से 1545 ईस्वी में इसने अपने भाइयों से काबुल और कंधार जीत लिया। इसने अपने भाइयों से क्या किया, काबुल और कंधार को जीत लिया। फिर आगे हम बात करते हैं दोबारा भारत विजय अभियान में। तो दोबारा भारत विजय अभियान में युद्ध हुआ 1555 में। हुमायूं और अफगान शासक इब्राहिम सूर द्वारा भेजी गई सेना के बीच में। क्योंकि तब तक जो है शेरशाह सूरी मारा गया था, उसका पुत्र भी नहीं था, तो इब्राहिम सूर जो था, जो ये अफगान थे, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। कहा जाता है कि जब तक शेरशाह सूरी रहा तब तक तो अफगान एकत्रित रहे, लेकिन जैसे ही वो मर गया ये सब आपस में संघर्ष करने लगे और ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होने लगे। वैसी ही स्थिति बन गई जैसी स्थिति बाबर जब भारत आया था बनी थी, दोबारा से वैसी स्थिति हो गई। और अफगान शासक इब्राहिम द्वारा भेजी गई सेना के बीच में लड़ा गया और इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई, हुमायूं की विजय हुई और उसने पंजाब का जो क्षेत्र था वो जीत लिया और आगे बढ़ने लगा, दिल्ली की तरफ जो है हुमायूं बढ़ने लगा। फिर उसके बाद में अगला युद्ध है सरहिंद का युद्ध। ये युद्ध 1555 ईस्वी में ये भी लड़ा गया। ये युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में लड़ा गया था। इसमें सिकंदर सूर जो था वो पराजित हो गया और भाग गया और अपने साम्राज्य को पुनः जो है हुमायूं ने हासिल कर लिया। 1555 में हुमायूं ने हासिल कर लिया। अब हुमायूं के सामने कोई समस्या नहीं थी, लगभग उसका साम्राज्य पूरी तरीके से अस्थायी तौर में अब हो चुका था। लेकिन जो हुमायूं था, इसको इतिहासकार कहते हैं कि ये एक भाग्यहीन शासक था। इसको भाग्यहीन हुमायूं के नाम से भी जाना जाता है। क्यों भाग्यहीन नाम से जाना जाता है? कि ये जीवन भर इधर उधर दौड़ता रहा और अंत में जनवरी 1556 में हुमायूं जो था, इसने दीन पनाह भवन बनवाया था। उसके पुस्तकालय, जिसको कि शेर मंडल कहा जाता है, उसकी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और जब यह सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो सीढ़ियों से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई। यहां पर हुमायूं का चैप्टर क्लोज हो गया। अब हम आगे बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि लेनपुल लिखते थे कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और अंत में लुढ़क करके ही इसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं नामा की रचना जो की थी वो गुलबदन बेगम ने की थी। अच्छा, हुमायूं ज्योतिषी में बड़ा विश्वास रखता था, इसलिए ये सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था अलग अलग, ताकि इसका लक बहुत अच्छा रहे, अच्छा लक इसका साथ दे, इसका भाग्य साथ दे। लेकिन भाग्य ने इसका साथ नहीं दिया, इसका तो हमेशा दुर्भाग्य ही रहा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, याद रखेंगे। इस मकबरे के जो वास्तुकार थे वो मिराक मिर्जा घियास थे। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी आप याद रखेंगे कि मकबरे के जो वास्तुकार थे वो थे मिराक मिर्जा घियास। अगर हम युद्धों के सारांश की बात करें, अब हम एक बार में मैं आपको पूरे युद्ध का ओवरव्यू बता देता हूं। देखिए, 1531 में कालिंजर का युद्ध लड़ा गया, ये प्रताप रुद्रदेव के साथ में, और इसमें संधि हो गई। 1532 में दोहरा का युद्ध लड़ा गया, ये महमूद लोदी के साथ, और इसमें इसकी हुमायूं की विजय हुई।
1532 में चुनार का युद्ध हुआ शेर खां के साथ में और संधि हो गई। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था शेर खां के साथ में और इसमें शेर खां पराजित हो गया, वो हुमायूं पराजित हो गया। शेर खां जीत गया था और हुमायूं पराजित हो गया था। उसके बाद में 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध ये शेर शाह के साथ लड़ा गया। ये शेर खां और शेर शाह एक ही आदमी है और इसमें भी हुमायूं पराजित हो गया। 1555 ईस्वी में माछीवाड़ा का युद्ध हुआ। इब्राहिम सूर जो है इसमें विपक्षी था और हुमायूं की विजय हुई थी। 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया और इसमें सिकंदर सूर विपक्षी था और इसमें हुमायूं की विजय हुई थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुल 2, 4, 6, 7 युद्ध हैं। 7 युद्धों में 3 युद्ध हुमायूं के द्वारा विजय किए गए, 2 युद्धों में वो पराजित रहा और 2 युद्धों में उसने संधि कर ली। तो कुल ये आपके सामने एक ओवरव्यू है, इसको आप लिख करके एक बार याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर कई बार पूछे गए हैं। और शेर खां के साथ होने वाले युद्ध ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर दोबारा कब बैठा? 23 जुलाई 1555, 25 जुलाई 1539, 17 मई 1544 या 14 मार्च 1540? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए 23 जुलाई 1555 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 2, हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने, मुमताज महल ने, जहां आरा बेगम ने या रोशन आरा बेगम ने? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए गुलबदन बेगम ने। क्वेश्चन नंबर 3, किसने चौसा के युद्ध जो कि 15 जून 1539 में हुआ था में हुमायूं को पराजित किया था? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप ने, ऑप्शन सी शिवाजी ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 4, किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर जाना पड़ा? ऑप्शन ए दौरा, ऑप्शन बी सूरजगढ़, ऑप्शन सी बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, ऑप्शन डी चौसा का युद्ध? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 5, हुमायूं का जन्म कब और कहां हुआ था? 6 मार्च 1508 काबुल में, 10 मार्च 1509 आगरा में, 8 जून 1494 कंधार में, 24 फरवरी 1507 को अलवर में? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में जन्म हुआ था इसका। इसके पिता का नाम बाबर और माता का नाम महमा बेगम। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में हुमायूं का भाई नहीं था, इनमें से कौन सा हुमायूं का भाई नहीं था? उस्मान, कामरान, अस्करी, हिंदाल? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए उस्मान। क्वेश्चन नंबर 7, शेर खां या शेरशाह एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1540, 25 जून 1539, 17 मई 1531, 28 जून 1539? तो आपका सही आंसर है 17 मई 1540। क्वेश्चन नंबर 8, हुमायूं के पुत्र का नाम था औरंगजेब, अकबर, अस्करी, हिंदाल? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं सूबेदार था, कहां का सूबेदार था? अलवर का, मेवाड़ का, बदखशा का, कंधार का? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी बदखशा का। क्वेश्चन नंबर 10, मुगल सत्ता की वापसी किस युद्ध के हुमायूं के जीतने पर मिली थी? किस युद्ध के बाद हुमायूं को जीतने पर मिली थी? चौसा के युद्ध पर, सरहिंद के युद्ध पर, मंदसौर के युद्ध पर या दोहरिया के युद्ध पर? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी सरहिंद के युद्ध के बाद में मुगल सत्ता की दिल्ली की गद्दी पर वापसी हुई थी। तो ये था हुमायूं पर मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को करें लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मुगल काल के तीसरे वीडियो के साथ में जो है अगले वीडियो में।